सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज दी एस टी यू टू ट्यूटर एज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर एस अग्रवाल मैथ्स एंड चैप्टर हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल एंड एक्सरसाइज 10B, जिसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 एंड उसके पहले सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो सो डैट कि ऑन टाइम आपको वीडियो लेक्चर मिल सके। एंड आप जाके पहले प्रीवियस लेक्चर देखो सो डैट कि आपको थ्योरम और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी कंप्लीट हो सके, कवर कर सको। और इसके बाद हमारे पास आज है क्वेश्चन नंबर 15 है आज। तो अभी देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोल रहा है कि इन द ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज स्क्वायर, लाइन सेगमेंट CX कट AB एट X एंड डायगोनल BD एट O सच दैट COD इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल OXA इज इक्वल टू X डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो आपको यहाँ पे एक ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें एक एंगल है X एंड एक एंगल जो है COD वो 80 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि X का वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिगर बना लिया है कि यहाँ पे हमें जो गिवन है OXA जो एंगल हमारे पास है OXA इज इक्वल टू X डिग्री एंड हमारे पास जो एक एंगल है COD ये हमें 80 डिग्री गिवन है। तो यही हमारे पास गिवन है। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि X का वैल्यू फाइंड करो। साथ में लिखा हुआ है कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी अब फटाफट से माइंड में आ जानी चाहिए कि अब हमें क्या क्या यहाँ पे यूज़ होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या है। सभी प्रॉपर्टी का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमें गिवन है यहाँ पे, आपको एक चीज़ पता होगा कि एंगल, अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOX लिखा जा सकता है, राइट। इसीलिए जब एंगल COD इक्वल होगा एंगल BOX का, तो एंगल जो होगा COD का वैल्यू वो एंगल BOX के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। पर रीज़न क्या है कि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो रीज़न यहाँ पे है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे COD BOX के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहा है। दो लाइन जब कट करते हैं तो जो दो एंगल का फॉर्मेशन होता है इन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा ये जो दोनों एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रीज़न डालेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब इसके बाद आपको एक बात याद आ रहा होगा कि अब हमारे पास एक ट्रायंगल अगर है गिवन, देखो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लाइंस एंड एंगल में पढ़ा रखा है कि आपके पास अगर एक ट्रायंगल है, राइट, और ये ट्रायंगल का जो नीचे का बेस है या नीचे का साइड बोलो, इसे आपने एक्सटेंड करा दिया, BX को एक्सटेंड करा दिया A तक, ये देखो कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये याद आ रहा होगा कि एक ट्रायंगल है, तो बाहर जो ये एंगल बना रहा है, जिसके साइड को हमने बाहर खींचा, ये एंगल एक बना रहा है OXA। तो ये जो बाहर एंगल है, एंगल AXO बोल लो या OX से बोल लो, ये AXO जो एंगल है ये क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल। तो मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो बाहर एंगल बन रहा होगा AXO वो क्या हो जाता है, अंदर के दो ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे OBX प्लस एंगल BOX, राइट। तो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास देखो क्या गिवन है, ये जो BOX है वो तो पता चल गया कि ये 80 डिग्री का है, राइट, और ये पता है कि X डिग्री है, यही X हमें फाइंड करना है। पर हमें ये एंगल तो पता होना चाहिए। तो ये एंगल कहाँ बन रहा है, देखो ये यहाँ बन रहा है, पर ये एंगल हम लोग फाइंड करेंगे कैसे। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रहा होगा स्क्वायर का, कि स्क्वायर के जो जितने एंगल होते हैं स्क्वायर के या रेक्टेंगल के, वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल्ड होते हैं। तो ये 90 डिग्री का पूरा एंगल है। और ये जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर का, वो क्या करता है, डायगोनल स्क्वायर का बाइसेक्ट कराता है इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में। तो ये आएगा, पूरा 90 डिग्री का एंगल था हमारे पास, B इक्वल टू 90 डिग्री का था, तो ये आएगा तो B को बाइसेक्ट करा देगा तो ये 45 बन जाएगा, राइट। B/2 विल बी 45 डिग्री। और B/2 यहाँ पे B/2 से मतलब है एंगल OBX इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि इधर भी एक एंगल बन रहा है और एक इधर भी एंगल बन रहा है। हमें बाहर का एंगल नहीं लेना है, राइट। एक जो यहाँ पे एंगल बन रहा है CBO, हमें ये एंगल नहीं लेना, हमें तो XBO लेना है, राइट, ये एंगल लेना है। तो ये भी 45, ये भी 45। क्यों? क्योंकि पूरा 90 था और BD ने बाइसेक्ट कर दिया
तो ये भी 45 और ये भी 45, तो नीचे वाला ये एंगल हमें लेना है क्योंकि यही एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, राइट। तो हमें अब पता चल गया ओ बी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे रीज़न डालना कि जो डायगोनल होते हैं, जो एंगल होते हैं, एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, राइट। एंगल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो और डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एंगल्स, ये बाइसेक्ट कर देता है। तो ये आपने रीजन डाल दिया, ठीक है। अब हमें इस पर ध्यान देना है कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो लिखोगे राइट। तो आपने ये रीजन डाल दिया कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे ए एक्स ओ इक्वल टू, ए एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी एक्स प्लस एंगल बी ओ एक्स। जिसका जिसका वैल्यू पता है आप यहाँ पे पुट करते जाओ। सो ए एक्स ओ का वैल्यू कितना था, तो ये था x डिग्री, एंड ओ बी एक्स का वैल्यू कितना है, तो ये अभी आपने फाइंड किया 45 डिग्री, ऊपर देखा था, तो ये 45 डिग्री। और बी ओ एक्स का वैल्यू कितना है, बी ओ एक्स का वैल्यू 80 डिग्री है। जब आप इसे ऐड करोगे तो निकल के आएगा 125। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अभी किसी किसी बुक में 130 लिखा हुआ है, वो मिस प्रिंटेड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 125 ही है। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।